हेलो दोस्तों, बहू या बेटी। दुर्गा अपनी पड़ोसन सरिता से बैठी बातें कर रही थी, जो उसका हाल पूछने आई थी। यूं ही बातों बातों में उसे पता चला कि राधिका उसकी बहू है। सरिता हैरान थी ये जानकर। पहली बार पता चला कि राधिका तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं। और दुर्गा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्यों? ऐसा क्या फ़र्क होता है बेटी और बहू में? दोनों लड़कियां ही तो होती हैं, दोनों ही नौकरियां करती हैं और आधुनिक ड्रेसेस पहनती हैं। बहू के सिर पर पल्ला रखने वाला फ़र्क तो कब का ख़त्म हो चुका है। नहीं, फिर भी सरिता उसकी बात काटती हुई बोली, बेटी बेटी होती है और बहू बहू। हाव भाव से ही पता चल जाता है। राधिका तुमसे जैसा लाड लड़ाती है, छोटी छोटी बातें शेयर करती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, वैसा तो सिर्फ बेटियां ही कर सकती है। तुम दोनों को देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसा नहीं है सरिता, ये सब सोच की बातें हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लड़कियां ठीक ही होती हैं, लेकिन जिस दिन लड़की पहला कदम घर में बहू के रूप में रखती है, रिश्ते बनाने की कोशिश उसी पल से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि हम बड़े हैं, इसलिए कोशिशों की शुरुआत हमें ही करनी चाहिए। और अगर उन कोशिशों को ज़रा भी सम्मान मिले तो कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर तुम्हारी कोशिशों को दूसरा तुम्हारी कमज़ोरी समझ रहा है तो फिर सचेत रहने की आवश्यकता भी है। दुर्गा ने अपनी बात रखी। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर तुम दोनों को देखने में भी बहनों से ही लगती हो। ऐसी बॉन्डिंग कैसे बनाई तुमने? सरिता ने अपने मन के भावों को शब्द देते हुए बोली। बहू तो तुम्हारी भी बहुत प्यारी है तो सरिता एक लंबी सांस खींचकर बोली। पर सास बहू के रिश्ते का धागा इतना पतला होता है दुर्गा, कि ज़रा सा खींचो तो टूटने का डर, ढीला छोड़ो तो उलझने का डर। संभल संभल कर ही कदम रखने पड़ते हैं। निश्चित नहीं रह सकते इस रिश्ते में। हो सकता है, सबके अपने अपने अनुभव की और अपनी सोच की बात है। राधिका के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। दुर्गा बात खत्म करती हुई बोली। ठीक है दुर्गा, मैं चलती हूँ। कोई ज़रूरत हो तो बता देना। राधिका भी ऑफिस से आती ही होगी। कहती हुई सरिता चली गई। दुर्गा इतनी देर बैठकर थक गई थी, इसलिए लेट गई। दुर्गा को 15 दिन पहले बुखार ने आ घेरा था। ऐसा बुखार था कि दुर्गा टूट गई थी। पूरे बदन में दर्द, तेज बुखार, उल्टियाँ और भूख नदारद। राधिका ने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात एक कर दिया था उसकी देखभाल में। उसकी हालत देखकर राधिका की आंखें जैसे हमेशा बरसने को तैयार रहती। दुर्गा का बेटा संचित नेवी में था। 6 महीने पहले ही वो अपने परिवार को इस कॉलोनी में शिफ्ट कर अगले ही दिन शिप पर चला गया था। 2 साल होने वाले थे संचित और राधिका के विवाह को। दुर्गा के इतना बीमार पड़ने पर राधिका खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। पति को आने के लिए कह नहीं सकती। वो बदहवास सी डॉक्टर, दवाई और दुर्गा की देखरेख में रात दिन लगी थी। इसी दौरान पड़ोसियों का घर में ज़्यादा आना जाना हुआ, जिससे उन्हें इतने महीनों में पहली बार उन दोनों के वास्तविक रिश्ते का पता चला था। क्योंकि संचित को किसी ने देखा ही नहीं था। राधिका जॉब करती थी, दुर्गा घर संभालती। दोनों माँ बेटी की तरह रहती और देखने में बहनों सी लगती। राधिका की उम्र इस समय 26 साल की थी और दुर्गा की 50 साल। हर समय हंसती खिलखिलाती दुर्गा ने जैसे अपनी उम्र तालों में बंद की हुई थी। सुगठित काया की धनी दुर्गा हर तरह के कपड़े पहनती थी। दुर्गा ने कभी राधिका को किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। कुछ औरतें हमेशा रोती रहती हैं कि बहू हमेशा अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन ना हर बहू खराब होती है, ना हर सास। फिर भी अक्सर पूरे परिवार की खुशी के आधार इस प्यारे रिश्ते के समीकरण बिगड़ क्यों जाते हैं।
जबकि दोनों की जान एक ही इंसान बेटे व पति के पास ही अटकी रहती है। सास बहू के रिश्ते की खटास बेटे का सारा जीवन डावाडोल कर देती है। न पत्नी उसे पूरी तरह पा पाती है और न माँ। बेटी को तुम्हारी जो बातें नहीं माननी हैं उन्हें वो धड़ल्ले से मना कर देती है तो चुप ही रहना पड़ता है। लेकिन अधिकतर बहुएं आज भी शुरू में मन मारकर कई नापसंद बातों को भी मान लेती हैं। बेटी की नौकरी मेहनत और बहू की नौकरी टाइम पास या मौज मस्ती। बेटी छुट्टी के दिन देर तक सोए तो आराम करने दो, बहू देर तक सोए तो पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। बेटी को डांस का शौक हो तो घर में घुंघरू खनके तो कला प्रेमी, और बहू के खनके तो घर है या कोठा। बेटी की तरह ही बहू भी नन्ही कोमल कली है किसी के आंगन की, जो पंख पसारे इस आंगन तक उड़कर आ गई है। वो सब कुछ संभाल लेगी यदि पति व घर वाले उनका बराबरी में साथ दें, खुले आकाश में उड़ने में उनकी मदद करें। तभी बाहर का दरवाज़ा खुला और दुर्गा अपनी सोच से बाहर आ गई। आहट से ही समझ गई दुर्गा कि राधिका आ गई। उसके आते ही लगता है चारों तरफ खुशियाँ बिखर गई हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही राधिका लैपटॉप बैग कुर्सी पर पटक कर उसके कमरे में आ गई। हाय मम्मा, हाउ आर यू कहकर वो चहकती हुई उससे लिपट गई। फाइन, हाउ वाज योर डे? ऑसम, दुर्गा बोली। चल तेरे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, चाय मैं बनाती हूँ, आप अभी कमज़ोर हैं, थोड़े दिन और आराम कर लीजिए कहकर राधिका 2 कप चाय बना लाई और चाय पीते पीते दिन भर का पूरा हाल दुर्गा को सुनाना शुरू कर दिया। जब संचित शिफ्ट पर होता था तो राधिका दुर्गा के साथ ही सो जाती थी। खाना खाकर दिन भर की थकी हुई राधिका लेटते ही गहरी नींद सो गई। उसका चेहरा ममता से निहारने लगी दुर्गा। कौन कहता है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं पनप सकता। उन दोनों का जुड़ाव तो ऐसा है कि प्यार में माँ बेटी जैसा, सम्मान में सास बहू जैसा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।